हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारी जितनी जितनी ज्यादा रिवीजन होगी अपना स्कोर अपने आप बढ़ता जाएगा। पर ये 5 वैसी चीजें हैं जिनको करने से स्कोर इंप्रूव होता है। और लास्ट टाइम में अगर इनमें परफेक्शन नहीं है तो आपकी रिवीजन चाहे कितनी भी हो, आप कहीं ना कहीं छूट जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। तो मेक श्योर आप इसको जरूर से करें। और एज अ गार्जियन मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको ये टाइम से पहले बता दूं। एग्जाम के एक दिन पहले बताकर बेटा कोई फायदा नहीं होगा, और हम इस साल के स्टार्टिंग में भी बताकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां सोच अलग होती थी। ध्यान से देखना ये 5 कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, अपना पैटर्न फिक्स करना। अभी तक नहीं किया, कर लो। किया हुआ है तो उस पर स्टिक रहो। होता क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, बायो और केमिस्ट्री करके टाइम बचाते हैं फिजिक्स के लिए। दिमाग में सोचना सच में यही होता है। या हमारी अगर फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो फिजिक्स करके हम बायो और केमिस्ट्री के लिए टाइम बचाते हैं। तो अपना एक बार एग्जाम का पैटर्न फिक्स कर लो, उसको बदलो नहीं एग्जाम तक, वही पैटर्न को फॉलो करो और उसी को लेकर आते चलो। ऐसा नहीं करना कि एक टेस्ट में ये, अभी टेस्टिंग नहीं करनी बेटा, अब फिक्स कर देना है। उससे आपको एक कंफर्ट रहेगा कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, ये करना है। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बेटा पैटर्न के साथ साथ टाइम फिक्स करो। होता क्या है कि हमें पता ही नहीं रहता टाइम कितने टाइम में मैं कर रहा हूं, टाइम ज्यादा लग गया, टाइम कम लग गया। आप अपने दिमाग में एक टाइम रखो, डरना नहीं है, बस टाइम रखना है कि इतने टाइम में करना है। इससे आपको अपनी स्पीड मतलब आगे पीछे करने में हेल्प मिलेगी। थोड़ी सी जरूरत पड़ने पर आप होता है ना 5-10% स्पीड बढ़ा सकते हो, आपका पेपर नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बायो के लिए मैक्सिमम टाइम 45 मिनट है विद ओएमआर। आप देखो ध्यान से, 35 मिनट में क्वेश्चन करो, 8 मिनट के आसपास ओएमआर, ये मैक्सिमम टाइम है। फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री में आपको 45 + 5 50 मिनट विद ओएमआर है। और फिजिक्स में आपके पास है लगभग 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है विद ओएमआर। टोटल करोगे 2 घंटे 50 मिनट आएगा। 10 मिनट का बफर छोड़ो अपने पास, क्योंकि जब जगह बदलती है ना तो एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, घटती है। इसीलिए घर पर 2 घंटे 50 मिनट से कम टाइम में पेपर देना है। हर सेक्शन का टाइम पहले ही दिमाग में रखो और प्रॉपर तरीके से उस टाइम को फॉलो करना है। तीसरी जरूरी चीज है बेटा हमारे पास टेस्ट का देने का तरीका। अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या हैं, वो लेट कर टेस्ट देते हैं, टेबल पर प्रॉपर नहीं बैठते। वो 3 घंटे लगातार बैठ के टेस्ट नहीं देते। वो फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद गैप लेके बायो थोड़ी देर बाद करते हैं, स्टॉप वॉच में टाइम रोक देते हैं। और बहुत सारे बच्चों की हैबिट क्या है कि वो ओएमआर टेस्ट देने के बाद फिल ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, पेपर से मैच करते हैं अपने नंबर, और नंबर लिख के कहते हैं सर इतने आ गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज 15 दिन अपने आप को एग्जाम के पूरे मोड में रखो। आपने कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं देना जिसमें आप स्लॉट में बीच में उठे हो, चाहे पानी पीने के लिए। आप प्रॉपर टेबल पर बैठ के दो, प्रॉपर ओएमआर फिल करो, प्रॉपर तरीके से आने वाले जितने फुल सिलेबस हैं उनको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। चौथी जरूरी चीज ओएमआर। अगर आप ओएमआर फिलिंग का एक पैटर्न देखोगे तो लगभग 5 से 6 सेकंड में आप एक सर्कल लगाते हो, 4 सेकंड में भी लगा सकते हो। इस हिसाब से आप 1 मिनट में लगभग 12-13 सर्कल लगाओगे तो आपको 180 सर्कल लगाने में 15 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, इस टाइम को कैलकुलेट करके ही नहीं चलते। उससे क्या होता है, एग्जाम में इस टाइम को निकालने में हमारा टाइम खराब हो जाता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज मेक श्योर आप ओएमआर प्रॉपर तरीके से फिल करने की प्रैक्टिस करते रहो। अब आखिरी के 15 दिन ओएमआर जरूर भरनी है, चाहे आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हो। दूसरी चीज है, उसका टाइम भी दिमाग में रखो कि मुझे उसका टाइम चाहिए, और उसको सेक्शन वाइज जैसे भी करना है वैसे करो। पर मेक श्योर आप समझो कि उसको 15 मिनट लगेगा आपको, एनी हाउ 15-16 मिनट लगता है। तो 15-16 मिनट ये हो गया। 5-7 मिनट आपके वो टीचर्स साइन कराने में खराब करेंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा 20 मिनट का जो बफर है ना वो आपके पास होना चाहिए, 20-25 मिनट का एग्जाम सॉल्व करने के बाद। क्योंकि चेकिंग आपके दिमाग की नहीं होगी, ओएमआर की होगी भाई। इसीलिए वो मैसेज आते हैं कि सर ओएमआर गलत हो गया, 4 गलत हो गए, मैं उसका क्या कर लूंगा एग्जाम के बाद, बता। उस चीज से बचने के लिए आपको ये दिमाग में बिठाना है कि ओएमआर एक जरूरी चीज है। उसके बाद बेटा लास्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूं, स्लीप का पैटर्न अगर आपने नहीं बदला तो बदल लो प्लीज। रात में अब मत जगो, रात में जग के मत पढ़ो। जरूरी नहीं है आप 2 से 5 टेस्ट दो, पर दिन में दो, और टेस्ट को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करो। प्रॉपर अपनी स्लीप लो रात में, ताकि उस दिन एग्जाम से एक दिन पहले एंजाइटी होके फिर नींद नहीं आएगी आपको। मैं इस चीज को जानता हूं। आखिरी के 15 दिन खुद को बेटा आपको बदलना है। और ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, पर एज अ गार्जियन बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ बहुत बढ़ गई है, आप सोचना इस बात को, तो छोटी छोटी चीजें 5-5, 10-10 नंबर आपके कम कर सकती है। अगर आप इन चीजों को अभी भी नहीं कंट्रोल करोगे, आखिरी के 15 दिन यही पे फोकस करना है, रिवीजन तो करना ही करना है, इसको भी फोकस करना है। और
अचानक से चमत्कार नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। चलो 500 आ रहे, आपने सारा तैयार किया है ना, ये चीजें परफेक्ट होंगी तभी तो 650 आएगा। समझ इस बात को, तो इनको परफेक्ट करना बहुत जरूरी है। सही है, ये मतलब लगता है कि बहुत छोटी चीज है, पहले हम नहीं भी बताते थे, पर हमें लगता है कि नहीं यार ये बतानी चाहिए, और आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं बताते हैं। बेटा आप शायद आप देख रहे होंगे, हमने लगभग पूरा सिलेबस फिर पढ़ा दिया है। लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से हम प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ बेटा एमडी सर ने जूलॉजी में ये दिया है आपको श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चन है ना, 11 दे दिए, 12 वो देने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं वो। उसी तरीके से मैं बॉटनी के आपको संडे को, संडे इवनिंग तक 360 बॉटनी 3 श्योर शॉर्ट 360 मैं आपको दे दूंगा। रेडी रहना, पर मैं फिर बोल रहा हूं अपनी रिवीजन करते रहो, किसी एक चीज के इंतजार में मत बैठो। देखो डायग्राम बेस्ड आपको क्वेश्चन करा दिए, जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल वाले थे जो आते हैं रियल में वो करा दिए, आपको मैराथन में रिवाइज करा दिया। अब आपकी बारी है बेटा डिलीवर करने की। बहुत ज्यादा ओवर करने की जगह प्रॉपर तरीके से करो, और कमेंट में मुझे बताना कि आप इनमें पांचों में से कौन सी चीज प्रॉपर कर रहे हो। अभी नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट करोगे कि नहीं, ये प्रॉमिस के साथ, क्योंकि बेटा जब हाथ से चीज निकल जाती है ना, हम बदल नहीं पाते। मैंने बहुत देखा है बच्चों को बोलते हुए सर ओएमआर गलत हो गई, पेपर छूट गया, और इस बार पेपर बहुत छूटेगा बच्चों का। मैं पहले बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, तुझे समझा रहा हूं, तैयार हो जा। आखिरी के 15 दिन खुद को बदल ले और शायद तू अपनी किस्मत बदल ले। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।